और जितने कानून वापस नहीं होंगे इतने जहाँ भी नहीं। जब तक कड़ाके की गर्मी आ जाएगी उससे पहले पहले एसी का इंतजाम हमने कर लेना है। ये थक जाएंगे जैसे पंजाब में थक गए, थकाएंगे अपने तरीके से थकाएंगे। लेकिन आज यहाँ लोग मर रहे हैं, रोड सड़कों पे खड़े हैं, लेकिन वो चुनाव में व्यस्त हैं। तो मैं कहूँगा वो चुनावी जीवी हैं। देश को बचाने के लिए जहाँ भी आंदोलन होगा हम लोग जरूर नजर आएंगे। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं और हुकूमत में बैठे हुए सब मक्कार नजर आते हैं। ये अपने आप भाग जाएंगे, इनका पता नहीं लगेगा मोदी जी कब उस आज रामदेव कहाँ हैं? कहीं पर कोरोना की दवाई नहीं थी, भाई साहब कोरोना की दवाई बेच रहा है। शंभू जी मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मैं नीम के पत्तों की जीन्स पहन के खड़ा हो गया और पीछे बकरी खा गई तो ये तो मेरी सरकार जैसी नंगी हो जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निसल दस्तक। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर हूँ, शाम का समय है और देखिए कि एक तरह की खबरें चल रही है कि लोग वापस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, अभी भी बुजुर्ग किसान जो हैं वो मोर्चे पर डटे हुए हैं और चूँकि खेती का मौसम है, सीजन है, तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। अभी राकेश टिकैत से मेरी बातचीत हो रही थी, एक्सक्लूसिव बातचीत आप नेशनल दस्तक पर देखेंगे। उन्होंने कहा है कि 2.5 घंटे के कॉल पे हमने स्टैंड बाई में किसानों को रखा है। 2.5 घंटे के कॉल पे हमने स्टैंड बाई में किसानों को रखा है और 3 दिन का आंदोलन। तो क्या कहेंगे भाई साहब, इतना लंबा समय हो गया, सरकार तो नहीं मान रही है? मानेगी सरकार अजमाना चाह रही थी, अजमा ले। बहुत मतलब हमने तो निश्चय कर लिया कि जीत के ही जाना है और काले कानून वापस नहीं होंगे तो घर नहीं जाएंगे जब तक हम डटे रहेंगे। ताऊ है पहले दिन से आंदोलन में। हाँ, पहले दिन से आंदोलन में, और जितने कानून वापस नहीं होंगे इतने जहाँ भी नहीं। तय करके आए या देखो सर्दी का टाइम मुश्किल होता है, गर्मी तो हम काट ही लेंगे। फ्लाईओवर के नीचे एसी का इंतजाम करेंगे और भी हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। जब तक कड़ाके की गर्मी आ जाएगी उससे पहले पहले एसी का इंतजाम हमने कर लेना है। अपने जनरेटर लगाएंगे। हमने अपने भाइयों को बोला कि देखो गेहूँ पकी गई है, फसल आ गई है, गेहूँ बेच के 4 पैसे हाथ में आएंगे, फिर एसी वेसी लगा के यहीं डटेंगे। देखो सरकार की ये रणनीति है, फेल करके जाएंगे। देखो हमने लुटना नहीं है, हम बर्बाद। क्या रणनीति है सरकार की कि इनको थका दिया जाए? सरकार की यही है कि थका दिया जाए, अपने आप मनोबल टूटेगा धीरे धीरे। बताइए कितनी उम्र है आता हुआ आपकी? मेरी उम्र 78 साल है। कितना दिन हो गया आज बॉर्डर पर? मुझे आज 84 दिन हो गए। 84 दिन बाद 78 साल के उम्र दराज किसान को तो सरकार थका नहीं पाई है। देखते हैं युवाओं को कैसे थकाती है। तब आ रहे हैं तो हम यूं नहीं, हम तो 12 महीने खेत में मेहनत करे हैं। आज का रुझान देखो, सारे कांग्रेस पार्टी के हैं, ऐसे ही थक जाएंगे जैसे पंजाब में थक गए। इन्हें खुद रुझान पता लग जाएगा। अब थकाएंगे, अब हर जगह ये ऐसे ही थकाएंगे इन्हें। अब हमने इनकी नब्ज पकड़ ली है, ये कैसे थकेंगे। थकाएंगे अपने तरीके से थकाएंगे। अभी ने आज एक बात की समझ आ जानी चाहिए, इन्होंने उसमें पंजाब में इलेक्शन कराए शहर में, गांव की तो बात अलग है, शहर में नगर निगम के, लेकिन उसमें इनकी 1 सीट आई है, समझे। तो किसान अपडेट है और बढ़ते हैं इस तरह से। किस आप देखिए इनके स्ट्रेटजी है कि चुनाव से सरकार को सड़क पर लाएंगे। तो मैं और दिखाऊंगा। लोग कम हुए, सोचिए 90 दिनों का आंदोलन मामूली आंदोलन नहीं होता है, बड़ा आंदोलन होता है। 90 दिन लंबा समय होता है। उसके बाद भी किसान जो है वो लगातार डटे हुए हैं और 2.5 घंटे के कॉल पर, राकेश टिकैत का कहना है कि 2.5 घंटे के हम कॉल पर हैं। और आप सोचिए सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि 88 दिनों से लंगर चल रहा है और आपको 24 घंटा यहाँ खाना मिलेगा। जब भी आइए यहाँ आपको चावल, सब्जी, रोटी, दाल, छोटे छोटे बच्चे को खाना मिलता है। रोज आते हैं आप, क्यों? खाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 88 दिनों से लंगर चलाना, ये भी किसान आंदोलन की एक ताकत है कि 88 दिनों से किसान जो हैं वो लगातार लंगर चला रहे हैं, न थक रहे हैं न झुक रहे हैं। ये है किसान आंदोलन की ताकत। और यकीन माने पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोगों की नज़र है किसान आंदोलन पर। जिस तरह से लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मारा पीटा जा रहा था, SC ST एक्ट के लिए जो प्रदर्शन हुआ था उसमें 13 लोगों को गोली मार दी गई, 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। उसके बाद आपको बताया कि भीमा कोरेगांव में लोगों को बंद कर दिया गया, दिल्ली में दंगे करवा दिए गए। तो CA NRC का प्रोटेस्ट चला, उस पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने मान लिया था कि ये सरकार जो है वो डिक्टेटर की तरफ बढ़ रही है।
लेकिन एक किसान आंदोलन ने सबको एक सहारा दे दिया है और तमाम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अपोजिशन के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता, उन सब की नज़र इस आंदोलन पर है कि अगर ये आंदोलन सफल होता है, अगर ये आंदोलन सफल होता है तभी जाके डिक्टेटरशिप खत्म होगी, लोगों को अपना अधिकार मिलेगा। तो किसान आंदोलन के कई मायने हैं। क्या विपक्ष खड़ा हो पाएगा, वो भी किसान आंदोलन से तय होगा। इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी, ये भी किसान आंदोलन से तय होगा। इस देश में संविधान बचेगा, ये भी किसान आंदोलन से तय होगा। तो सब कुछ दांव पर लगा है। किसानों की सिर्फ जमीन, किसानों की मांग, किसानों का अधिकार ही दांव पर नहीं लगा है, हर वो चीज़ दांव पर लगा है जो अब तक किस आज़ादी के बाद जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो संविधान के बात हो रही थी, जो संविधान के हिसाब से देश चले, तो जो सोचा गया था वो सब कुछ दांव पर है। और ये देखिए अभी भी शाम का समय है, लोग लंगर कर रहे हैं, लंगर खा रहे हैं और लोग आने जाने वालों का तांता जारी है, लगातार है। तो 90 दिन का आंदोलन बड़ा आंदोलन होता है, बड़े धैर्य की ज़रूरत होती है, बहुत संसाधन की ज़रूरत होती है और ऐतिहासिक आंदोलन है ये। मैंने 77 का आंदोलन नहीं देखा है, लेकिन आप समझिए कि एक ऐसे दौर में जब एक सरकार जो किसी भी कीमत पर पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, कोर्ट, चाहे वो कोर्ट हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब कुछ जब सरकार के चुंगल में है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं दिख रही थी, कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिस सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उनको कहना पड़ा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, जिस दौर में तमाम लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, उस दौर में एक किसान आंदोलन खड़ा होता है और वो लंबे समय तक चलता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जिला बागपत से। बागपत से। बागपत से? अच्छा, तो ये पहली बार आए हैं आप लोग? नहीं, तीसरी बार। अच्छा अच्छा, तो आते जाते रहते हैं? हाँ जी। तो क्या लगा, लोग तो कह रहे हैं अब किसान आंदोलन ज़्यादा नहीं चल पाएगा? नहीं, आए चल रहा है, भाई साहब से लो जानकारी। अच्छा देखिए, तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो देखिए ये किसान आंदोलन जो है उसके कई सारे मायने हैं। लोग जो हैं उनको लगता है कि वो तमाम लोग जो पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, अपोजिशन है, उन सबको इस आंदोलन से उम्मीद है। उनको लगता है कि अगर ये आंदोलन सफल हुआ तभी जाके फिर आगे का रास्ता बनेगा, नहीं तो सब कुछ बंद होता दिख रहा है। किसान जो है उसने आर पार की लड़ाई इसको बना ली है, ठान लिया है, वो बिल्कुल किसी कीमत पर झुकते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इस आंदोलन से सिर्फ किसानों का आंदोलन कह के आप खारिज नहीं कर सकते हैं। इस आंदोलन से तय हो सकता है कि आगे चुनाव होगा कि नहीं होगा, इस आंदोलन से तय होगा कि डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी, इस आंदोलन से तय होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है आपके प्रोटेस्ट करने का, वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये आंदोलन इस मायने में खास है। अगर ये आंदोलन असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसको हम लोग जी रहे थे उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे और सरकार के पास इतने ताकत होती है, इतना संसाधन होता है कि वो छोटे मोटे आंदोलनों को कुचल दे। तो किसान आंदोलन के कई सारे मायने हैं और लगातार थका देने वाला आंदोलन होता है। एक पत्रकार के तौर पे मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था। अब क्या रास्ता है? जैन सर, रास्ता वही है जो हमको अहिंसा का रास्ता पाठ पढ़ाते गांधी जी ने, वही रास्ता है। अब जन आंदोलन गांव महापंचायतों तक पहुंच चुका है। अब जिस तरह से हैंडपंप उखड़ गए हैं सारे स्थानीय दौर के पूरे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के, वो हैंडपंप उखड़ना शुरू हो गया जो लगवाया था उन्होंने जी। तो आप लोगों को तो आंदोलन जीवी कह रहे हैं मोदी जी। अगर देश के किसानों को कहा जाता है कि देशद्रोही है तो जी मैं हूँ, आंदोलन जीवी है। लेकिन आज यहाँ लोग मर रहे हैं, रोड सड़कों पे खड़े हैं, लेकिन वो चुनाव में व्यस्त हैं। तो मैं कहूँगा वो चुनावी जीवी हैं, मैं कहूँगा सत्ता जीवी है। मुझे फक्र है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ और हम आगे भी इनको दिखेंगे आंदोलन जीवी, अगर ऐसे ही होते हैं तो जी। आंदोलन जीवी हैं आप लोग। तो 28 तारीख वाला फिर सीन दोहराया जाएगा जी। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आंदोलन जीवी हैं तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ भी आंदोलन होंगे, देश को बचाने के लिए जहाँ भी आंदोलन होगा हम लोग ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि हम लोग आंदोलन जीवी हैं। और डीजल पेट्रोल के भाव आप देखिए कहाँ पहुँच चुके हैं। 4 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ा और
गृह मंत्री जी बोलते हैं बीजेपी के नेताओं को कि गांव-गांव जाओ, तो मैं उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि भाई सोच समझ के जाना, क्योंकि 3 कृषि बिल से पहले वहाँ की जनता आपसे ये पूछेगी कि गन्ने पे 4 साल हो गए, एक भी रुपया क्यों नहीं बढ़ा। तो पहले उसका जवाब तैयार करके जाना। और देश तो अब किस कगार पे पहुँच गया आप देख ही रहे हैं। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नज़र आते हैं, मुल्क लुट जाएगा ये आसार नज़र आते हैं, और हुकूमत में बैठे हुए सब मक्कार नज़र आते हैं। और हम ही ने लुटा दी जाने वतन की खातिर, और इन गद्दारों को हम ही गद्दार नज़र आते हैं। तो देखिए, ये एक सवाल तो है, शहीदों की पत्नी सब्जी बेचती है और बाकी है, आप क्या करेंगे? अभी इनका बिल्कुल एकदम गला बंद करेंगे। गला जितना भी 74 साल से अभी तक इन्होंने जनता को लूटा है, इनका एक एक पाई का हिसाब किताब लिया जाएगा। किसी भी एमएलए से लेकर सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी को पहले जो हमारी राजनीतिक लोग हैं सारे के सारे, सबसे पहले इनका सारा बायोडाटा हमने 39 लाख पूर्व सैनिकों का ये संगठन है, और इनकी पूरी की पूरी डिटेल्स हमने ले ली है। 74 साल में सारा का सारा पैसा देश के अंदर ही है। तख्ता पलट करेंगे आप लोग, डेमोक्रेसी खत्म करेंगे? ये अपने आप भाग जाएंगे, इनका पता नहीं लगेगा। मोदी जी कब उस 8,000 करोड़ के जहाज से कब चले गए, मैं लिख के देता हूँ। वो जिस तरीके से रात को ही कानून पास करता है, वो रात को ही गुम हो जाएगा। देश में उसके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। पेट्रोल अब 100 रुपये हो गया है, अब क्या दिक्कत? अब उनको दिख रहे हैं, सरकार को भी दिख नहीं रहा है। और 34 रुपया का समर्थक भी खुश है, बिल्कुल वही तो कपड़े उतार तो अंधभक्त है ना, वो अंधभक्त हैं इसलिए बोल रहे हैं। और आप जो बोले थे कि 28 तारीख वाला दोबारा दोहराया जाएगा, अभी दोबारा वो नाम नहीं लेंगे। वो 28 तारीख वाला कान नोट लिए होंगे, अब दोबारा नज़र भी उस तरह के। क्या कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? भाई शंभू जी, एक तो आपकी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी लगती है। कारण यह है कि आप जो प्रश्न मारते हो ना, सीधा अंदर तक जाता है। और कभी कभी परसेप्शन ये हो जाता है ऑडियंस में कि आप बीजेपी की सपोर्टर आ गए। मैं किसी का सपोर्टर न विरोध में हूँ, मेरा काम सवाल पूछना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आस्क। मोदी जी के समर्थक 100 रुपये पेट्रोल भी खरीदने के लिए तैयार है, आप लोग जमीन नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। वो मोदी जी के समर्थक कैसे हो सकते हैं? ये वही रामदेव, वही राजनाथ सिंह बहुत बड़े बड़े प्ले कार्ड लेकर आपकी अदालत में रामदेव जी घोषणा करते हैं और एक अध्यापक बनकर सारे दर्शकों से पूछते हैं कि बच्चों 30 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए या 70 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए। सारे बच्चे कहते हैं 30 रुपये लीटर चाहिए, क्योंकि सारे के सारे स्पॉन्सर्ड थे। आज रजत शर्मा कहाँ हैं? आज रामदेव कहाँ हैं? रामदेव ने कल कहा है कि पेट्रोल अगर महंगा भी हो तो राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित में तो ये रामदेव है, कोई राष्ट्रहित में नहीं है, राष्ट्रहित में रामदेव है। क्योंकि रामदेव राष्ट्रहित का पर्याय बन गया है, पता नहीं क्यों। कहीं पर कोरोना की दवाई नहीं थी, भाई साहब कोरोना की दवाई बेच रहा है। IFSSI से कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, सरकार कोरोना की दवाई बेच रहा है और कोरोनील के नाम से बेच रहा है। अरे इसके पास तो हर चीज़ का मर्ज है। ये तो कुछ पता नहीं, कह रहा था कि मैं जीन्स बना रहा हूँ और नीम के पत्तों की जीन्स बना रहा हूँ। शंभू जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर मैं नीम के पत्तों की जीन्स पहन के खड़ा हो गया और पीछे बकरी खा गई तो ये तो मेरी सरकार जैसी नंगी हो जाएगी। सरकार जैसे, देखिए बहुत तंज कर रहे हैं। सरदार जी, आप क्या करेंगे? लौट जाइए घर। घर क्यों लौटेंगे जी? हम तो यही घर बना लिया है, ये हमारा घर है। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, MSP पे गारंटी नहीं होती, हम जहाँ ही रहेंगे डटे रहेंगे, नहीं जाएंगे। देखिए, ये आंदोलन का क्या होगा मुझे नहीं पता है, सचमुच नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, इस आंदोलन से लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। संविधान बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, लोगों को जेल जाने से डर खत्म होगा। विपक्ष हो, एक्टिविस्ट हो, देश की जनता हो, वो सब कोई जो अब तक डर के, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा लोग, सब जो इस सरकार के, पुलिस के डर से सहमे हुए हैं, उनको उम्मीद है कि अगर किसान आंदोलन सफल हुआ तो वो भी बात करना शुरू करेंगे। नहीं तो इस देश में पेट्रोल 100 नहीं 1000 रुपये लीटर भी आपको खरीदना पड़ेगा और आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।